नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्कल, वृत्त वाले वो क्वेश्चन जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं आपके, सब में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और याद रखें, यूपी टेट, सी टेट के अंदर भी इस टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं आज इस टाइप के क्वेश्चन। समझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताया जा रहा क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बना लीजिए। एक वृत्त बना लिया जी हमने, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। हम एक जीवा खींच लेते हैं। मान लीजिए जीवा है ए बी, इसकी लंबाई पूछी है, जबकि और क्या दिया हुआ है कि केंद्र ओ से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? ए बी की डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी ए बी की लेंथ कितनी है वो बताना है। यहां पर देखिए, देखो एक चीज याद रखें, अगर मान लीजिए जीवा की दूरी दे रखी है केंद्र से, तो हमेशा वो लंबवत होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये होता है आपका कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर लंब, और बेस यानी आधार। क्या होता? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ जी? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा, 5 का स्क्वायर कर दिया, और लंब दे रखा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार यहां से यहां तक हमें फाइंड करना है। ठीक, यहां पर पी लिख देता हूं मैं, यानी एपी का स्क्वायर होगा क्या? 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो होता है 16। ठीक है, प्लस एपी हमें फाइंड करना है। देखो प्लस का 16 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा जी? 9 बचेगा। देखो इधर स्क्वायर है, एपी उधर जाएगा, मतलब स्क्वायर से उधर जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और जब रूट में चेंज हो जाएगा तो ये आ गया आपका 3, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस केवल 3 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे पूछा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, बी तक पूरा। तो 3 ये होगा, और 3 ही कितना होगा इधर को? ये होगा। ठीक, 3 + 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, निम्न चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं ए बी और सी डी है। देखिए जरा ऊपर पिक्चर में देखिए, 2 वृत्त हैं और जिनकी जीवा क्या दे रखी है? एक ए बी और एक सी डी। ठीक, ये आपके हो गए 2 संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है जी, इसकी जीवा दे रखी है, ये हो गया ए बी बड़े वाले वृत्त की जीवा, और सी डी छोटे वाले वृत्त की जीवा। ठीक, अब क्या दिया है? यदि AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, AC यानी AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड BD। हमें फाइंड करना है किसको? BD को। वैसे तो फिगर देखते ही हम, पिक्चर देखते बता देंगे। जब ये 2 सेंटीमीटर तो सीधी सी बात, ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा जी? 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन होगा क्यों? कैसे प्रूव करें हम इस बात को कि हाँ ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा? क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। लेकिन चलिए अब देख लेते हैं क्यों है ऐसा। क्या दिया है? और केंद्र दे रखा O, जिससे इस जीवा की दूरी दे रखी है OP। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्र से लंब आता है जीवा पर, वो जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ? CP इज इक्वल टू PD हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? CP इज इक्वल टू PD हुआ। ठीक, अब ये बताइए जरा, जो AC है, जो AC है यानी जो AP होगा वो BP के इक्वल होगा। ऐसे ही AP इज इक्वल टू क्या होगा जी? BP। AP किसको मिलकर बना? AP मिलकर बना आपका AC प्लस CP को मिलकर। AC प्लस CP को हम ऐड कर देते AP बन जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा हम। ऐसे BP को अगर देखें तो PD और DB, PD प्लस
डी बी, इन दोनों को मिला के बना क्या बीपी, यहाँ से यहाँ तक। इस वाली को यानी पी से डी तक और डी से बी तक, इन दोनों को डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो कहीं तभी तो बनता है पीपी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि CP इज इक्वल टू PD है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो AC प्लस CP इज इक्वल टू, ये PD किसके इक्वल है CP के, तो यहाँ पर मैं CP लिख सकता हूँ प्लस DB। ठीक, तो देखो ये AC, देखो CP इधर खत्म हो गया, तो AC इज इक्वल टू क्या बचा DB, और AC हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो DB कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दिया है चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चित्र में क्या है, O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB 10 सेंटीमीटर दे रखी है, जो AB है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा व्यास AC जो AC है वो दे रखा 13 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या पूछा है, जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए। अच्छा, जो वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं जानते तो जो केंद्र से जीवा की दूरी होती है वो एक लंबवत रेखा होती है, प्लस वो जीवा को 2 समान भागों में बांटती है, यानी जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो केंद्र से डिस्टेंस होती है जीवा की, वो जीवा को बाइसेक्ट करती है, बिसेक्ट करती है, यानी समान पार्ट में हो गया। अब देखिए ये क्या है, केंद्र है, ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो ये केंद्र से यहाँ तक क्या होगा त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी होगी, सॉरी क्वेश्चन में शायद कुछ और दिया हुआ 26, AC दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो अब जो इसकी त्रिज्या होगी OA क्या होगी, वो क्या होती है जी व्यासकाद होती है, यानी 26/2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया आपके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर। ये दे रखी है, देखो ये टोटल की टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। कहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। अब हमसे पूछा है इसकी लंब यानी डिस्टेंस पूछी है, केंद्र से जीवा की दूरी पूछी है। अब आप निकाल लोगे आराम से, किसको, पाइथागोरस थ्योरम से पता है हमें कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी OP का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या हमने 169 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या 25 हो गया, OP स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करें, 25 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 169 में से 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 441 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, है ना। देखो इसका इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट, और 144 का हम रूट निकालेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, OP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सही होगा इसके लिए बी, ऑप्शन सही होगा इसके लिए बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में POB वृत्त का व्यास है। POB वृत्त का क्या है जी, व्यास है, और PAB और Q वृत्त पर बिंदु है। PABQ ये क्या है, वृत्त पर बिंदु हैं। यदि एंगल ABP इज इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एंगल BQA। एंगल BQA हमें क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो BQA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो सर्कल से रिलेटेड, क्या कि कोई सर्कल है अगर मान लो, और उसकी जीवा हो, मतलब ये हो गया आपका उसका व्यास, व्यास पर बना हुआ जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है जी, 90 डिग्री का होता है। चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। याद रखें कि अगर मान लो वृत्त के व्यास पर अगर मान लो कोई भी एंगल बनाते हैं हम,
तो कितने डिग्री का होगा वो? 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि POB वृत्त का व्यास है, तो जब ये व्यास है तो सीधी सी बात है इस पर ये एंगल बना हुआ क्या? POB कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का हो गया, ट्राइंगल बन गया ये PAB, ट्राइंगल PAB, इन ट्राइंगल PAB। जो PAB ट्राइंगल है उसके अंदर हमें दो एंगल दे रखे हैं इस टाइम। देखो, ये वाला तो हो गया 60 डिग्री का, ये वाला हो गया 90 डिग्री का, ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, मैं इसे लिखता हूं एंगल P। और हमें ये पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। जो ट्राइंगल होता है उसके सभी अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, अब 90 प्लस 60 हमने ऐड किया, ये हो गया 150 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना आ जाएगा? यहाँ से 180 में से माइनस कर दीजिए 150 को, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। एंगल P कितना हो गया? 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का ही होगा। याद रखें कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण, एक ही वृत्तखंड में, मान लीजिए एक जीवा होगी, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और बना दो चार, वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का ही होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, चित्र में एंगल ए बी सी दिया हुआ है 95 डिग्री। ठीक, आगे क्या है? और DAC दिया हुआ 35, DAC यानी ये वाला, अच्छा 35। चलिए आगे क्या दिया है? पूछा है एंगल ACD, एंगल ACD क्या होगा? ACD, अच्छा ये वाला एंगल पूछा है क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या करना होगा हमें इस कंडीशन में? याद रखें कि जब हम किसी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बनाते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो कोण होते हैं उसके संपूरक होते हैं। आमने सामने कोण संपूरक का मतलब क्या है कि आमने सामने के कोण अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के होंगे। अगर इन दोनों कोण को अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखो जिनको इन प्रॉपर्टी, वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, जिन्हें नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, कब क्या कैसे कहाँ होता है, उन सब चीज़ की डिटेल लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ये बताएं कि क्या आप सभी जानना चाहते हैं क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत देर के लिए अगर आप समझें, अगर आप पहले से जानते हैं तो रिवीजन करा दूंगा थोड़े से बाद में। ठीक है, चलिए क्या होता है समझें जरा। होता यह है कि जो सर्कल के अंदर चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी? 180 आएगा, है ना। तो क्या हुआ? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा 180। एंगल B दे रखा 95 का, हमें निकालना है एंगल D। एंगल D हम क्यों निकाल रहे हैं? देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दो एंगल हमें मिल जाएंगे तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलो, तो एंगल D 180 में से माइनस किया 95 को, तो बचा आपका 85। ठीक है, तो कितने डिग्री का आ गया जी? ये आ गया आपका 85 का। समझ गए? अब हमें निकालना क्या है? एंगल ACD, एंगल ACD। तो हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए 35 प्लस 85 प्लस एंगल C, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा? होगा। इन दोनों को ऐड किया तो 50 हो गया और ये हो गया 120। ठीक है, प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180,
एंगल ए सी डी ही हमसे पूछा है, तो 180 में से माइनस कर दे 120 को, कितना आएगा? माइनस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर सही होगा इसके लिए 60 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? चित्र में वृत्त ओ केंद्र है वृत्त का, अच्छा चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, एंगल ओ ए सी दिया हुआ 40 डिग्री, एंगल ओ ए सी दिया हुआ है 40 डिग्री। 40 डिग्री ये हो गया, ये है आपका 40 डिग्री। ठीक, एंगल ए बी सी पूछा है, एंगल ए बी सी, ए बी सी, अच्छा सॉरी यहां पर डी नहीं है, बी है जी। एंगल ए बी सी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, एंगल ए बी सी क्या होगा? अब समझे जरा एक बात, देखो ये एक वृत्त है, ठीक, ये इसका केंद्र है, केंद्र पे जो एंगल बना है ये वाला, और इसी से हमने एक एंगल बनाया यहां पर परिधि पर। तो जो परिधि वाला एंगल होता है केंद्र वाले एंगल का आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये 100 का है तो ये 50 होगा। अगर मान लो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है तो ये होगा 45 का, है ना। यानी जितना एंगल ये होगा उसका आधा होगा ये वाला एंगल। याद रखें, जितना एंगल ये वाला होगा उसका आधा होगा ये वाला। एक चीज तो ये होगी। अब दूसरी चीज क्या है, एक चीज याद ये रखें कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल भी भूल जाओ, एक ट्रायंगल है, क्या है जी? एक ट्रायंगल है। हमने क्या देखा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है भुजा, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो देखो जितनी भुजा बराबर होंगी, जितनी भुजा बराबर होंगी उतने ही उस त्रिभुज के अंदर एंगल इक्वल होंगे। जितनी साइड इक्वल होंगी उतने ही एंगल इक्वल होंगे। आपने कभी नोटिस किया हो कि जब हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर तीनों साइड अलग हैं किसी ट्रायंगल की तो तीनों एंगल अलग होंगे। अगर मान लो 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे। अब एक बात देखिए जरा, इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा कि जो OA और OC है, जो OA और जो OC है, ये क्या है? ये इस वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है भाई। ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या हमने खींची, इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, सारी की सारी इक्वल ही तो होंगी, है ना। तो जब त्रिज्या है इक्वल होंगी, तो जब ये 2 भुजा इक्वल है तो सीधी सी बात है दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 40 डिग्री तो ये कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। अब बात देखा जरा ट्रायंगल AOC के अंदर, भाई AOC तो ट्रायंगल बन गया, और जब AOC ट्रायंगल बन गया, हमारे पास 2 एंगल है, ये 40 का है, ये 40 का है, तो इसे निकाल लेंगे। क्या से निकाल लेंगे? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 40 प्लस ये एंगल होना चाहिए 180। तो 40 और 40 कितना हुआ? 80 हो गया। 180 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 100। तो ये कितना एंगल हो गया? 100 डिग्री का। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने डिग्री का एंगल यहाँ होगा उसका आधा होगा यहाँ, जितना यहाँ पर होगा उसका आधा होगा यहाँ। तो जब ये 100 का है तो ऑप्शन मतलब जो एंगल आपका ABC बना वो कितने डिग्री का होगा जी? वो होगा आपका, आधा कर दो, 100 का आधा किया 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। चलिए ऑप्शन सही होगा इसके लिए डी, ऑप्शन सही होगा इसके लिए डी। समझ में आया? देखो साथियों, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहें। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, एंगल OCA, एंगल OCA, अच्छा ये 90 डिग्री दे रखा, ठीक। जब ये 90 डिग्री दे रखा, सीधी सी बात है क्या बन गया, ये राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल बन गया तो आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसका प्लस इसका स्क्वायर के, है ना।
तो पूछा है OC की माप, OC ये कितना होगा, पूछा हमसे OC इज इक्वल टू कितना। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो लंब होता है केंद्र से जीवा पर, वो जीवा को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर पार्ट में बांटता है। जब दो बराबर पार्ट में बांटेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये बन गया ट्रायंगल इस टाइप से। ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। याद रखें, अगर राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका कर्ण दे रखा 5 सेंटीमीटर और एक भुजा कोई सी भी, या तो ये या ये 3 दे रखी हो या 4 दे रखी हो, अगर 3 दे रखी होगी तो दूसरी 4 होगी, और मान लो 4 दे रखी होगी तो दूसरी 3 होगी, है ना। अगर राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, कर्ण दे रखा 5 सेंटीमीटर, आधार या लंब में से कोई भी 3 या 4 है तो 3 होगा तो 4 होगा दूसरा आंसर, 4 है तो 3 होगा तीसरा आंसर। ठीक, समझो ये 3 दिया हुआ है, ये होगा 4, ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक में। याद रखने वाली चीज है बस ये कि अगर मान लो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका कर्ण दे रखा 5 सेंटीमीटर, वो आधार दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो लंब 4 सेंटीमीटर होगा ही होगा। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है OC, ये होगा 25, ये हो गया 9, ये हो गया OC का स्क्वायर। देखिए जरा 25 है इधर, उधर 9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी OC का स्क्वायर है जी। 25 में से 9 माइनस का कितना आएगा 16, और हमें निकालना क्या है OC यानी 16 का रूट। जब हम निकालेंगे कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। वाह कमाल कर दिया पांडे जी, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे अब, है ना। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके देखें इस क्वेश्चन को, तब मुझे आंसर बताएं क्या होगा इसका सही ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका केंद्र, मतलब एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। चलिए उसके बाद त्रिज्या OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है जीवा PQ पर लंब OR, जीवा PQ है, इस पर लंब क्या है OR 6 सेंटीमीटर, OR 6 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको बताया अगर लंब दिया हुआ है केंद्र से जीवा पर, तो वो जीवा को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। अब हमसे पूछा है फाइंड PQ, PQ हमें फाइंड करना, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, देखनी है, बतानी है। अब हम करें क्या, हमें दिखाई दे रहा है राइट ट्रायंगल है, और जो राइट ट्रायंगल हमारे पास कर्ण है, लंब है, आधार अगर हम निकाल लें तो उसका 2 गुना कर देंगे, पूरा निकल आएगा। समझ गए ना। देखो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका 100, ये हो गया 36, ये हो गया PR का स्क्वायर, हमने यूं ही लिख दिया। 36 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 64, PR का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका 8, PR इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी तो 8 सेंटीमीटर ही हो गए, है ना। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, कितना हो गया जी 16 सेंटीमीटर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया है क्वेश्चन क्या हो, दिया है ट्रायंगल, मतलब चित्र में एंगल ABC दिया क्या है। देखिए एंगल ABC और एंगल BDC वृत्त के एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं। BAC BDC दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं। चलिए हम समझ गए। उसके बाद एंगल ABC की माप 60 डिग्री है। ABC ये पूरा एंगल कितना डिग्री का जी 60 डिग्री का है। अच्छा चलो समझ गए। उसके बाद एंगल ACB अच्छा ये दे रखा है 50 डिग्री का। पूछा है एंगल BDC
ये वाला एंगल पूछा है। हमें पता है क्या कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने दोनों का एंगल है, तो इतना डिग्री का एंगल ये होगा, उतनी डिग्री का ये होगा। अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, 50 डिग्री 60 डिग्री, इसे निकाल लेंगे। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता। एंगल ए हम निकाल लेंगे यहाँ से, बी कितना दिया हुआ 60, सी दिया हुआ 50, 180 ऐड किया, 6 5 11, 110, 180 में से माइनस कर दो जी 110 को, एंगल ए निकल जाएगा, कितना आ गया 70 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी। समझ में आया। एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण इक्वल होते हैं। जब ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 ही डिग्री का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है जी, जो BC है वो अर्धवृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि एंगल ABO 65 डिग्री है तो एंगल OAC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। बताइए जरा क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो ये केंद्र O है, ये जब केंद्र O है तो ये क्या हुई, दोनों त्रिज्या हुई, त्रिज्या हुई या नहीं हुई। और जब दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों बराबर होंगी, और जब दोनों बराबर होंगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। जब ये 65 का तो ये भी कितना होगा 65 का होगा। समझ में आ रहा ना भाई। हमें पता है कि जब एक ट्रायंगल है या एक ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा दोनों मान लो इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। जब ये 65 तो ये भी 65। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में ये मान लो वृत्त है, ये हो गया अर्धवृत्त, केंद्र हो गया। ये अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है जी 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा 90 का। ठीक। और यहां से यहां तक कितना हो गया 65 को माइनस कर दो 90 में से, कितना आ गया 25। तो ये वाला एंगल, जो एंगल पूछा हमसे OAC कितने डिग्री का हो जाएगा 25 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तब मुझे कमेंट करके कोई बताएं जरा। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता ही है, क्या करो नहीं बनता, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। वीडियो अगर बेकार लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें एक बार। मैं आपको बताता हूं क्या क्या हमने इस वीडियो में देखा, क्या क्या हमने इस वीडियो में पढ़ा। आप नोटबुक लेकर बैठ जाएं, चाहें तो नोट कर लें, ताकि भविष्य में आपको हमेशा ये याद रहे क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे होती है। शुरुआत करते हैं शुरू से। ये हो गया आपका एक सर्कल। ठीक। आज हमने क्वेश्चन किस टाइप के देखे कि अगर मान लीजिए एक जीवा, ठीक, एक जीवा दी हुई है और उससे लेंथ दे रखी है, आपके केंद्र से डिस्टेंस दे रखी है, तो एक चीज तो ये है कि वो हमेशा लंब होती है। जो दूरी हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होती है, जीवा पर लंब होती है, केंद्र से लंब होती है, प्लस जीवा को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। एक चीज तो हमें ये पता चला। आगे हम देखते हैं हमें क्या पता चला कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण इक्वल होते, जितने डिग्री का ये होगा उतने ये होगा, उतना ही ये होगा। ठीक। एक चीज और कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है। एक चीज, अगर मान लो एक ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है, 2 भुजा बराबर हैं, तो 2 एंगल इसमें बराबर होंगे। तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। और अगर मान लो तीनों ही भुजा बराबर नहीं है तो तीनों ही एंगल अलग अलग डिग्री के होंगे। ठीक है। चलिए, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू यूजर हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाथों से खेलते होंगे या पैरों से फुर्सत कहाँ, अब उनको है गैरों से उनकी मोहब्बत हर जगह। वो जो कहते थे हम इकलौते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं,
वो किसी और की बाहों में सोते हैं।